लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, बाबा साहब का मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा। मेरे जन्मदिन पर पार्टी के कार्यकर्ता यह नारा लगा रहे हैं, हमारा मिशन पूंजीपतियों से नहीं, गरीब जरूरतमंदों के खून पसीने के अंशदान से पूरा होगा। बसपा सुप्रीमो ने कहा, अपने जन्मदिन पर सभी महापुरुषों को नमन करती हूँ। मायावती का बयान पार्टी लोगों को आगाह करती है। बीजेपी, कांग्रेस, सपा हमें तोड़ने के लिए हथकंडे लगातार अपना रही है। साथ ही उन्होंने कहा, जातिवादी पार्टियां हमें सत्ता में नहीं आने देना चाहती हैं। सरकार पर करारा हमला करते हुए बसपा सुप्रीमो ने कहा है, वर्तमान सरकार में आरक्षण को कोर्ट और कचहरी में फंसाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। बसपा सुप्रीमो का बड़ा आरोप, एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान पार्टियां आरक्षण को खत्म करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस पर भी करारा हमला किया है। उन्होंने कहा है, कांग्रेस का नीले कपड़े पहनकर ड्रामेबाजी करना मात्र एक छलावा है। मायावती का बयान, हमारे महापुरुषों के चहेते बनने में पार्टियां लगातार होड़ लगा रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बिना अमित शाह का नाम लिए अमित शाह को भी आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने संसद भवन में बाबा साहब का अपमान किया है। सपा भी दलितों के वोट के लिए किस्म किस्म के हथकंडे लगातार अपना रही है। सपा सरकार में दलितों का उत्पीड़न, महापुरुषों का अपमान कौन भूल सकता है। जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि आज मेरा खुद का अपना जन्मदिन है और इस शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं को व पूरे देशवासियों को तथा बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता आदि को भी नववर्ष 2025 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही कुदरत से ये भी कामना करती हूँ कि अपने देश में ये नववर्ष इन सभी की जिंदगी में खूब खुशहाली व तरक्की है। इस कामना के साथ ही अब मैं अपने जन्मदिन के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि नव वर्ष के पहले महीने में ही अर्थात आज के ही दिन दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश भर में पार्टी के लोग मेरा जन्मदिन विशेषकर इसे जन कल्याणकारी दिवस पीपल्स वेलफेयर डे के रूप में मनाते हैं और इस दौरान उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अपने लोगों को बताते हैं। मेरे नेतृत्व में रही बीएसपी की सरकार में शुरू व लागू भी किया गया, जिनसे फिर यूपी के खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अकलियतों की स्थिति में काफ़ी कुछ बदलाव भी आया है, सुधार भी आया है और अब उन योजनाओं की देश में दूसरी पार्टियों की राज्य सरकारें भी काफ़ी नकल कर रही हैं। लेकिन इन लोगों के प्रति उनकी नीति व नीयत साफ नहीं होने की वजह से फिर ये सरकारें इन्हें कोई विशेष लाभ नहीं दे पा रही। इतना ही नहीं बल्कि मेरी सरकार द्वारा यहाँ मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं विकलांगों आदि के हितों में भी अनेकों नई नई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू व लागू भी की गई, जिनसे इन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचा है और जिनसे प्रेरित होकर अब पार्टी के लोग या फिर से यूपी में व यूपी की तरह पूरे देश में भी ऐसी ही जन कल्याणकारी सरकार बनाने के लिए पूरे जी जान से लगे और यदि इसके लिए पार्टी द्वारा किए गए कार्यों के प्रति इनकी पूरी ईमानदारी व निष्ठा आदि होती है तो फिर यही मेरे जन्मदिन पर इनका
हमेशा ये विशेष तोहफा भी हो। इस उम्मीद के साथ ही हमें इस तरीके की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण से।